ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हम लोगों ने आर्डिनो को कोड किया था। आज हम लोग एक सेंसर लगाएंगे, बकायदा अल्ट्रासोनिक सेंसर। ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे कि अल्ट्रासोनिक सेंसर हमारे पास होता क्या है और क्यों हम लोग इसको यूज करते हैं, किन किन एप्लीकेशंस में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्ट्रासोनिक सेंसर हमारे पास होता क्या है, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊंगा आपको, तो ये हमारा अल्ट्रासोनिक सेंसर है। इस सेंसर के अंदर जनरली ना, मतलब दो पिन्स होती हैं और दो पिन हमारे पास वोल्टेज की पिन होती है। इसमें ये जो दो एरियाज नजर आ रहे हैं आप लोगों को, इनके जरिए से हमारे पास अल्ट्रासोनिक रेज इमिट होती है। और अल्ट्रासोनिक रेज के बारे में आप लोगों को पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब ये हिट करते हैं तो रिवर्स बैक हो जाए। तो हम लोगों ने एक इन इस सेंसर में एक ऐसा पोर्शन होता है जो अल्ट्रासोनिक रेज इमिट करता है, दूसरा ऐसा पोर्शन होता है जिसको अल्ट्रासोनिक रेज रिसीव करता है। ये जो ट्रिगर है ये अल्ट्रासोनिक रेज को इमिट करता है और इको जो है वो अल्ट्रासोनिक रेज को रिसीव करता है। मतलब ये ट्रिगर है और ये इको मौजूद है। आप ओरिजिनली लेंगे तो यहाँ टी और आर लिखा हुआ होता है। तो जनरली ये हमारे पास होता है। इसका मतलब ये है कि हमें इन चारों पिंस का जरूरत पड़ेगी। दो तो ग्राउंड की पिंस हमारे पास मौजूद है। मैं अभी ब्रेड बोर्ड पे नहीं लगा रहा, बाद में जब हमने कोई और एक्चुएटर इसके साथ लगाना होगा तो फिर हम लोग इसको ब्रेड बोर्ड के साथ यूज करेंगे। ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ और सेम मैं इसको भी रोटेट कर लेता हूँ और इसको जाकर मैं रख लेता हूँ। ठीक है। फिर थोड़ा सा हम लोग जूम कर लेते हैं ताकि हम लोग को नजर आए। ये वोल्टेज पिन हमारे पास है, बल्कि हाँ ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा प्रोजेक्ट नीचे कर लें ताकि मैं वोल्टेज पिन ले जाऊं यहाँ से। और ये मैं वोल्टेज पिन ले आया और यहाँ से मैंने इसको 5 वोल्ट में कनेक्ट कर दिया। ओके। फिर इसी तरह ग्राउंड पिन हमारे पास मौजूद है। मैं इसको इस तरफ से ले जाता हूँ। ये तो दो पिन हमारे पास जो जनरली होती है, जिनको हम लोग यूज करते हैं हर सेंसर में, ताकि उसका पूरा पूरा ना करंट का फ्लो हो जाए। ठीक है। अब इस सेंसर को करंट मिल गया। अब हम अपने टाइम पर ट्रिगर को हाई करेंगे ताकि वो रेज इमिट कर दे, और उसके बाद वापस उसको लो कर देंगे ताकि फिर हम बाद में हम लोग क्या करेंगे, इको पिन के थ्रू रिसीव करना शुरू कर देंगे। ओके। अब हम क्या करते हैं, ट्रिगर पिन को फिलहाल मैं कनेक्ट कर देता हूँ पिन नंबर 3 के साथ। और सेम इसी तरह इको पिन को मैं कनेक्ट कर देता हूँ पिन नंबर 2 के साथ। ठीक है। अब इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि हम लोगों को डिफरेंट नजर आए। ओके। अब हम लोग करते हैं इसका कोड। कोड इसका थोड़ा सा लॉन्ग है, जरा देखिएगा। हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, हम लोगों को पता है ना, तो दो पिन है हमारे पास। तो अच्छी बात यही है कि हम लोग क्या करें, सबसे पहले ना इन पिन्स को डिफाइन कर लें। अब पिन डिफाइन करने का एक तरीकाकार कल भी हम लोग को देखा था। एक और तरीकाकार ये है कि हैश डिफाइन के जरिए से भी हम कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दो पिन, ताकि हम लोगों को याद रहे। ठीक है। और यहाँ पर बगैर स्पेस दिए ही हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू लिख देते हैं। इसका मतलब है इको पिन हमारे पास ये है। और इसी तरह हैश डिफाइन। ठीक है। इस तरह हमारे पास फिगर पिन, और इसको हम पिन नंबर 3 से डिफाइन कर देते हैं। तो यही किया ना हम लोगों ने। इको पिन पिन नंबर 2 पर मौजूद है और ट्रिगर पिन जो है पिन नंबर 3 पर। हम इस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। और भी मेथड है, वो हम क्या लिखेंगे, यहाँ इसकी बजाय यहाँ इंट लिखेंगे, हैश डिफाइन की जगह। तो यहाँ दरम्यान में फिर इक्वल साइन हम ये कोड कर लेते हैं। उसके बाद हम इसको कर लेते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले क्योंकि सीरियल मॉनिटर पे हम लोगों को डिस्प्ले करना है, तो मैं सीरियल डॉट बिगिन करता हूँ। ठीक है। इसका बस ये जब डॉट बिगिन हो जाएगा, मुझे पिन मोड डिफाइन करना। अब पिन मोड में देखिएगा, तो हमारे पास ट्रिगर पिन जो मौजूद है ना, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ट्रिगर पिन जो मौजूद है मेरे पास, ये मेरे पास आती है आउटपुट के लिए। आउटपुट का मतलब ये कि ये वो पिन है, ट्रिगर जो हमारे पास होगी वो अल्ट्रासोनिक रेज इमिट करेगी, इसलिए वो आउटपुट है हमारे पास। ठीक है। इसी तरह पिन मोड हमारे पास जो इको पिन हमारे पास मौजूद है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, मिस्टेक्स ना हो जाए। ठीक है। और ये हमारे पास क्या आएगी, इनपुट देने।
ठीक है, और इको पिन से हम लोग क्या करेंगे, इनपुट लेंगे। ठीक है, ताकि वो हमारा जो है वो अल्ट्रासोनिक रेज रिसीव कर ले। अब सबसे पहला काम क्या है, हम पहले तो रेज इमिट करेंगे, वो किसी ऑब्जेक्ट से हिट करेगी ना, तो हम एक थोड़ा सा टाइम लेकर रेज को इमिट करते हैं। अब देखिएगा, मैं सबसे पहले ना एक कोड लिख रहा हूँ, डिजिटल राइट, और इसमें मैं क्या कर देता हूँ, मेरी जो ट्रिगर पिन है उसको कर रहा हूँ लो। लो क्यों कर रहा हूँ, वो इसलिए, माइट भी पॉसिबल है ट्रिगर पिन ऑलरेडी ही अल्ट्रासोनिक रेज इमिट कर रही हो, तो उसको लो कर दो। और हम लोग क्या करेंगे, डिले माइक्रोसेकंड्स में लगा देंगे, 2 माइक्रोसेकंड्स में लो रहे। उसके फौरन बाद हम क्या कर देंगे, इसी को वापस उठाता हूँ, मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, और ट्रिगर पिन को मैं अब क्या कर देता हूँ, हाई। अब वो ऑलरेडी लो होगी तो दोबारा लो होगी तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हाई होगी तो यहाँ पर आकर एक बार ऑफ हो जाएगी। फिर मैंने क्या कहा कि हम क्या कर देंगे, इसको हाई कर देंगे, और कब तक जाए, ये 10 माइक्रोसेकंड तक हाई रहे। जैसे 10 माइक्रोसेकंड हमारे पास इसके हो जाए, इसको फौरन से यही काम जो हम लोगों ने किया है ना, वो फौरन करता हूँ। मतलब 10 माइक्रोसेकंड तक मैंने अल्ट्रासोनिक रेज भेज दी, उसके बाद मैं क्या कर दूंगा, इसको ऑफ कर दूंगा, क्योंकि अब रेज जब चली जाएंगी तो फिर अब मैंने रिसीव भी तो करना है ना। ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने इसको रिसीव करना है। तो मैं क्या करता हूँ, एंड, ठीक है, DUR ड्यूरेशन, ठीक है, टाइम हमें मिल जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास पल्स इन मौजूद होता है, और पल्स इन में हम क्या करेंगे, इको पिन हम लोगों ने इनपुट के लिए रखी हुई है, तो मैंने कहा इको पिन दे दो, और उसको क्या कर दो, हाई कर दो। तो क्या करेगा, अब अल्ट्रासोनिक रेज किसी भी ऑब्जेक्ट से, टोटल डिस्टेंस जितना भी होगा उस ऑब्जेक्ट से हिट होकर अगर वापस आ रही होंगी, तो हमें ड्यूरेशन कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है डिस्टेंस का टोटल फार्मूला है और टाइम ओवर स्पीड है हमारे पास। तो हम टाइम निकाल रहे हैं, अब स्पीड भी कैलकुलेट, स्पीड का हमें पता होता है कि 343 माइक्रो सेकेंड्स हमारे पास ड्यूरेशन स्पीड हमारे होती है। तो अब मैं इसका फार्मूला लगा लेता हूँ, फ्लोट डिस्टेंस इज इक्वल टू, क्या हमारे पास हमारा जो ड्यूरेशन है, ठीक है, उसको हम लोगों ने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 0.034 के साथ, और फिर हमने इसको डिवाइड कर देना है 2 से। डिवाइड 2 से क्यों करना है, एक बार अल्ट्रासोनिक रेज जाएंगी और फिर उसके बाद वापस भी आएंगी, तो डबल टाइम होगा, तो इसलिए हम लोगों ने ये फार्मूला। और फिर इसके बाद हम क्या कर देते हैं, सीरियल डॉट प्रिंट एलन के अंदर हम डिस्टेंस को क्या कर देते हैं, प्रिंट कर देते हैं। ओके, देखिएगा मैं इसको रन करने लगा हूँ। ओके, वाइल लूप के साथ सेमीकोलन यहाँ आएगा। मूवी भी हमारे पास है, और फ्लोट, फ्लोट से भी पहले जी यहाँ भी सेमीकोलन में से हमारे पास कोड में इश्यूज हो जाते हैं। ओके, डिस्टेंस ये है हमारा, और हाँ बिल्कुल ये चल रहा है। अब सिमुलेशन का ये फायदा है कि ऑलरेडी नहीं डिस्टेंस देता है, ये देखो 400 मीटर, मैं इसको क्या कर देता हूँ 91, ये 1 सेंटीमीटर हमें कम दे रहा है, वो कैलकुलेशन में कोई ना कोई मिस्टेक आया होगा। ठीक है, बट ये एग्जैक्टली हमारे पास आ रहा है। ओके, मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ, देखिए 153 आ रहा है हमारे पास, और फिर मैं इसको कम कर देता हूँ। ठीक है, ये कम ज्यादा करने से हमारे पास क्या है, वो हमारी डिस्टेंस कैलकुलेशन हो रही है। अब हो क्या रहा है, सबसे पहले हमारे पास ये हमारा मौजूद है, ठीक है, हमने ट्रिगर पिन को लो किया, वो इसलिए किया, माइट बी पॉसिबल ट्रिगर ऑलरेडी ही अल्ट्रासोनिक रेज इमिट कर रही है, जो वो इमिट कर रही होगी, तो फिर हम ड्यूरेशन कैसे कैलकुलेट, तो हम लोगों ने उसको ऑफ किया, फिर हमने उसको हाई किया, और कितनी देर के लिए हाई किया, 10 माइक्रो सेकंड, ठीक है, फिर वापस कर दिया लो। लो करने के बाद पल्स इनके फंक्शन के, तो हमने इको पिन पास की, उसको हाई किया, अब हमारे पास आना शुरू हो गया,
अब ये ड्यूरेशन का फार्मूला, डिस्टेंस का फार्मूला हम लोगों ने यहाँ पर अप्लाई किया और ये डिस्टेंस आ गया। कल हम लोग इसकी एप्लीकेशन देखेंगे, कैसी कैसी एप्लीकेशन हम अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए छोटा सा मैं आप लोगों के कोड कैलकुलेट करके देंगे। ठीक है। ओके जी। थैंक यू। इससे रेलेवेंट अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लीजिएगा।